चैनल जिसका नाम है VR सिविलियंस। गाइस, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम आज कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा टेबल, ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो मेन चीज़ होता है वो होता है ये वैल्यू है, साइन थीटा के वैल्यू, कॉस थीटा के वैल्यू। ठीक है, कई सारे बच्चों को जो याद नहीं रहता और वो रटते हैं इसको, कभी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको जो है अगर आप एक बार समझ जाओगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा आपको ये टेबल बनाने में। तो आज हम देखते हैं कि इस टेबल को कैसे बनाया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले करना क्या, आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इस तरीके से आपको लाइन वाइज लिख लेना है। उसके बाद ये 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपका ये टेबल बनाना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे लिखना है, नंबरिंग करना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है 0, ठीक है, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ये टेबल बनाना है। दूसरा स्टेप नंबरिंग करना है 0 से लेके 4 तक। अब तीसरा स्टेप क्या है, आपको डिवाइड करना है, जो नंबर लिखा है आपको इसको डिवाइड करना है 4 से, यानी कि ये हो गया 0/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/4। यानी कि मैं नंबरिंग कर दिया। अब करना क्या है, आपको इसका स्क्वायर रूट कर देना है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका और इसका। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, टेबल बनाया। दूसरा स्टेप नंबरिंग की 0 से लेके 4 तक। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या किया, डिवाइड किया 4 से और अगला स्टेप इसका रूट कर दिया। अब जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगी आपको, ठीक है, उसको एज इट इज यहाँ पुट करना है फर्स्ट रो में। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा 0/4 क्या हो जाएगा, इसका रूट 0 हो जाएगा। 1/4 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका 2/4 का 1/2 हो गया, 1/2 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद रूट 3/4 का रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस, तो आपका मेन था ये पहला वाला रो फिलअप करना। अब सेकंड रो में करना क्या है, ये जो वैल्यू आपने लिखी है इसको एज इट इज यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जैसे ये वैल्यू लिखी है ना आपने साइन में, कॉस में करना क्या, आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि 1 यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये रूट 3/2 यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 1/2 इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। बस, तो साइन थीटा आपका इस तरीके से होगा, कॉस थीटा इस तरीके से होगा। और टेन थीटा, जो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है हमारा वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो करना क्या है, ये जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज, तो साइन थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है और जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज इसके इक्वल में लिख देना है। जैसे कि देखो 0 डिवाइड बाई 1, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। 1/2 डिवाइड बाई रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1/√3। अब ये देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, √3 और 1 को 0 डिवाइड करो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड लिखो इसको, या फिर इसको ऐड कर सकते हो आप। अब ये था हमारा साइन, कॉस और टेन, मेन ये तीनों होते हैं। ठीक है, इसके नीचे काफी सिंपल है, ऐसे कोसेक की बात करते हैं। कोसेक क्या होता है, कोसेक जो होता है हमारा 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो जो जो वैल्यू आपकी साइन थीटा में आई है उसका इनवर्स यहाँ पे लिख दो। जैसे 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/0, 0 है ना, 0/1, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। सिंपल। सेक, सेक को भी ऐसे करना है। सेक क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो अब जो कॉस का वैल्यू है उसका इनवर्स कर दो, 1 का 1 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा बताओ, 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, एंटी, नॉट डिफाइंड। और कॉट, जो कॉट के दो फॉर्मूले होते हैं, कॉट का एक तो 1/10 होता है, ठीक है, 1/10 आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अब सिंपल वाला कर लो आप, ये टेन थीटा, इसका इनवर्स लिख लो यहाँ पे 0/1, ये 0/1 है ना, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3 और इसका 0 आ गया। तो बस बन गया हमारा टेबल। तो टेबल बहुत सिंपल है। सबसे पहले करना क्या है, आपको ये एक ऐसा टेबल बनाना है, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट वैल्यू लिखना है।
0, 30, 45, 60, 90 ये लिख देना है। उसके बाद पहला स्टेप क्या है, 0 से लेके 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक नंबरिंग करनी है। उसके बाद उन सब नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट कर देना है, और जो वैल्यू आएगी उसको एज इट इज फर्स्ट रो में फिल कर देना है बस। फिर साइन थीटा हो गया आपका। अब साइन के बाद आता है नेक्स्ट कॉस। कॉस में क्या करना है, जो वैल्यू आई है ना इसको एज इट इज रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखो। जैसे 1 का ये, 3/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 0 यहाँ, बस सिंपल। और 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, डिवाइड कर दो, ये आ गया। उसका कॉसेक क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, यानी कि इसका इनवर्स, साइन का इनवर्स कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। सेक क्या होता है, 1/cos, कॉस का इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। वैसे कॉट, कॉट दो तरीके से कर लो, या तो tan का इनवर्स कर दो, नहीं तो कॉस को साइन से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। तो ये टेबल बहुत सिंपल है, ठीक है, ये मुश्किल 10-15 सेकंड में आपका बन जाएगा, और ये आपका जो है काफ़ी ज़रूरी है इसको समझना, इसको रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी आगे, और कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। आइए, जो हमने भी टेबल देखा था उसके ऊपर भेजते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या दी थी हमने, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2, और वही कॉस 30 की वैल्यू थी, तो ये √3/2 हो गया। साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2, और वही हमारा कॉस 60 का वैल्यू भी था 1/2। उसको सॉल्व कर देना है, रूट से रूट कैंसिल, ये 3/4 प्लस में ये हो जाएगा 1/4, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो ये वाला, 2 10 स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू, 10 45 की वैल्यू क्या थी, 1, ये 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30, कॉस 30 यानी कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस 30 इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, जो कॉस 30 की वैल्यू है, यानी कि √3/2 का स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 2 हो गया। बस ये इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वो टेबल याद रखना है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चन के, ठीक है। तो हम कुछ अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो आइए हम ये देखते हैं कैसे, इसमें हमारा कुछ फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमारा साइन 90 माइनस थीटा। देखो हम आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले में याद रखने की जरूरत है, पहले 3, तो बाकी जो है इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा वो हमारे कॉस थीटा के बराबर है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है, कोसेक 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर है। बस ये 3 याद रखना, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है, वहीं कोसेक 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर है। बाकी इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। देखो साइन की जगह कॉस कर दो, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा, वहीं कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, वहीं sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दो क्वेश्चन के थ्रू इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, है ना। तो अब जो हमने टेबल देखा था उसमें तो हमने 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 देखा था, ये तो हमने देखा नहीं था। उसको सॉल्व कैसे करना है, देखो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। जैसे सपोज करो मैं पहला वाला लेता हूँ, मैं ऊपर वाला लेता हूँ साइन डिग्री, ठीक है, उसको चेंज करता हूँ। अब देखो ये 18 को मैं थीटा लिख सकता हूँ, यानी कि ये साइन थीटा दिख रहा है, तो ये साइन थीटा, मैं इसको थीटा ले सकता हूँ, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैं फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया 18 डिग्री, और डिवाइड बाय क्या है ये cos 72 डिग्री, तो cos 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 कितना हो गया 72, तो ऊपर भी cos 72 और नीचे भी cos 72, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। मैंने क्या किया, बस ये साइन 18 जैसे मैंने साइन लिया आप कॉस ले सकते हो, यानी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैं कॉस के बाद आपको साइन लेके दिखा पड़ेगा। ऊपर साइन 18 हो गया, नीचे क्या है कॉस 72, मैं कॉस थीटा की जगह पुट करता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कितना है 72 डिग्री, कितना हो गया ये साइन 90 माइनस 72 18 हो गया, यानी कि ये भी साइन 18 डिग्री, ये भी साइन 18 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया, इसका 1। पूरी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ऐसे हम इसमें लेते हैं
cos 48 डिग्री, तो cos की जगह sin 90 माइनस थीटा कितना है 48 माइनस में sin 42 हो गया ये। अब 90 माइनस 48 कितना हो गया 42, तो ये sin 42 माइनस sin 42, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस आंसर आ गया 0। इसमें आ गया था हमारा 1, इसमें आ गया 0। पूरी तरीके से और भी क्वेश्चन होंगे, ऐसे इसमें 2 वैल्यू है, एक वैल्यू और ऐड कर सकते हैं, 3 वैल्यू है, 4 वैल्यू कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, वो भी आपको इधर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम करते हैं इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम के 2 यूज हैं। सबसे पहला यूज है पाइथागोरस थ्योरम का, जैसे आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी 2 साइड दे दिया जाएगा और बोलेगा कि साइड निकालने के लिए, तो पहला यूज तो ये हुआ। ठीक है, मान लो परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, बोलेगा हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, या हाइपोटेन्यूज और बेस दे दिया, बोलेगा परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो पहला यूज तो ये, और दूसरा यूज ये होता है कि आपको परपेंडिकुलर मतलब जो भी ट्राइंगल इस इक्वेशन में डिस्क्राइब करता है, इसका मतलब वो ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो क्वेश्चन में जो है ट्राइंगल के 3 साइड गिवन है, आपको पूछे कि प्रूफ करो कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो आप सिंपल से जो है उसको इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है उसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर नहीं करता तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं। जैसा कि यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है ABC, इसमें शो कर रहा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में AC का स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो हम इसको 4 सेंटीमीटर लेते हैं AB को। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेते हैं, BC को लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर, तो AC कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, BC हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का 9, ये 25 हो गया, ये स्क्वायर जाकर रूट अंडर आ जाएगा, यानी कि 25। 25 का रूट क्या होता है सिंपल 5। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, यानी ये साइड AC कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। पूरी तरीके से आपको मान लो ये तो साइड दे देगा, बोलेगा भाई बेस निकालो, या बेस और हाइपोटेन्यूज दे देगा, बोलेगा परपेंडिकुलर निकाल लो। तो आपको इस इक्वेशन के थ्रू जो है कोई 2 वैल्यू निकालनी होगी, तीसरी आपको निकालनी है। ठीक है, इसके अलावा कभी बार क्या होता है कि हमें ना एंगल दे देता है, यानी कि साइन A बोलेगा, जैसे तीनों साइड गिवन है, अब बोलेगा आपको साइन A निकालना, तो साइन A कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे अगर हम साइन की बात करते हैं, यहाँ आ गया हमारा साइन A, तो साइन में क्या होता है P/H। इसके बाद हो गया हमारा cos A, cos का क्या होता है V/H। उसके बाद हो गया हमारा tan A, tan क्या होता है sin बाई cos, यानी कि V/D। बस ये करना है, यानी कि साइन जो होता है P/H परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos जो होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब इसको याद कैसे करना है, यानी कि फॉर्मूले जो है इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, तो इस फॉर्मूले को याद करने का सिंपल बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी टेबल। ठीक है, जो टेबल कैसे करना है वो 0 से लेकर 4 तक नंबरिंग करके उस तरीके से पूरे तरीके को याद करने का सिंपल तरीका है P और ये H भी है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करें तो ऐसे देखो, P से हो गया पाकिस्तान, P से भूखा और P से प्यासा, जो कि वो है, जो क्या हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा। H से हो गया हिंदुस्तान, ये H से हरा, ये हो गया भरा, यानी ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप जो इसको याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से तीसरा याद करते हैं फॉर्मूले। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करनी है, या फिर यहाँ पे ध्यान देना है, देखो एंगल की बात, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में देखो साइन A पूछा है, तो साइन क्या फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो साइन A में P/H पूछा है, तो साइन A का P क्या होगा, देखो जो एंगल हमसे पूछता है ना, याद रखना जो एंगल हमसे पूछता है, ऐसे हमसे साइन A पूछा है, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा, यानी कि एंगल A का अपोजिट साइड जो BC है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा।
डिवाइड साइन ए है। दूसरे देखो ऐसे हमसे मान लो पूछता है कॉस ए, तो कॉस का क्या होता है, डिवाइड डिवाइड होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा और उसका जो एडजेसेंट साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। यानी अगर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5 और 10 क्या हो जाएगा 10, ए इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये बन गया 3/4। अब मान लो साइन ए की जगह साइन सी पूछ लेता, साइन सी की वैल्यू बताओ, तो ये हो गया साइन सी। अब देखो इस केस में सी, तो सी का अपोजिट साइड यानी कि ये क्या बन जाएगा यहाँ पे इस केस में, वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये हो गया 4/5। उसके बाद में कॉस सी देख लेते हैं, कॉस सी तो अगर इसका अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, तो एडजेसेंट क्या हो गया बेस हो गया, यानी कि 3/5 हो गया। और tan सी देख लेते हैं, तो tan सी क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो गया 4/, तो बस ये है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम सिर्फ दो चीज़ों में। सबसे पहला तो ये कि आपको कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें से आपको तीन में से कोई दो दे देगा साइड और बोलेगा कि साइड निकालो, पहला तो ये। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको ट्राइंगल के तीनों साइड दे देगा और बोलेगा पूछेगा कि मतलब प्रूफ करो कि ये जो साइड दे रखे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है एक है या नहीं। वो जो इक्वेशन आपने देखा था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उसमें आपको तीनों वैल्यू पुट करनी है। अगर उस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर नहीं करता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। उसके बाद ये तीन ऐसे फॉर्मूले हैं साइन का, कॉस का, टेन का। तो इसको याद करने का तरीका ये था हमारा, तुमने बता दिया मैंने आपको। और ये ध्यान रखना जो जो एंगल पूछता है उसके अपोजिट साइड जो होता है वो बन जाता है हमारा परपेंडिकुलर, और उसका जो एडजेसेंट साइड जो होता है वो बन जाता है हमारा बेस। ठीक है, तो मैंने आज आपको इस लेक्चर में तीन से कराया। सबसे पहले तो मैंने आपको टेबल सिखाया कि टेबल कैसे बनाया जाता है साइन का, वो काफ़ी इजी था, आप अगर प्रैक्टिस करो उससे बाद सेकंड आपको हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के करा दिए, मतलब 6 फॉर्मूले हैं उसमें, तो 3 याद रखने हैं, बाकी 3 जो है वाइस वर्सा उसका उल्टा है। और उसमें आपको 2 क्वेश्चन भी करा दिए थे। उसके बाद ये हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम उसमें यही आपको याद रखना है, बस में एक ही आता है, इसी 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो जो है बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, वो प्रूफ करना होता है। उसके बाद कोई दो साइड दे देगा और बोलेगा साइन की वैल्यू निकालो, साइन ए की, कॉस ए की निकालो, कॉस ए की निकालो, टेन सी की निकालो, उस तरीके से जो आपको वैल्यू निकालो। बस हमारा इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है 2 टॉपिक देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों टॉपिक खत्म करने के बाद हम क्लास वाले लेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस कर लेंगे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन। जो हमने अभी 3 टॉपिक आज देखे, अभी 2 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन पांचों के हम जो है और मतलब तीसरी क्लास में जो है वो मिक्स क्वेश्चन देखेंगे।